हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस में एक लेटेस्ट वीडियो में एक अपडेट लेकर के आए हैं। ये भी जेएसएससी से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी जेई का जो स्कैम हुआ, उसके बाद जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया गया है। तो इसके पीछे एक बहुत सारा कारण बताया गया। तो उसके बाद जो एफआईआर हुआ तो परीक्षा पद्धति पर बहुत सारा सवाल उठाया गया। तो हम लोग चलिए कोशिश करते हैं कि जेएसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका परीक्षा पद्धति कैसी होती है, परीक्षा कैसे कंडक्ट कराई जाती है। और सबसे बड़ा सवाल हम लोग उसमें उठा रहे थे कि इसके जो चेयरमैन हैं सुधीर त्रिपाठी पर सवाल उठा रहे। लेकिन उससे भी एक जब हमने जेएसएससी का अधिनियम पढ़ा, उसमें एक नया नाम आता है परीक्षा नियंत्रक। हमने जब अधिनियम पढ़ा तो उसमें एक हमने देखा कि और एक है परीक्षा अभिनियंत्रक। वो होते हैं जो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। अरे ये परीक्षा अभिनियंत्रक हैं जो चेयरमैन को हर काम के लिए रिपोर्ट करते हैं। तो हमने जब अधिनियम को पढ़ा तो ये वही 2011 का अधिनियम है। जब हमने इसको अच्छे से पढ़ा तो उसमें देखिए इसी के अधिनियम के अंदर में ही है, नियंत्रक के बारे में लिखा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के नियंत्रक वह अधिकारी भी शामिल होगा जिसमें आयोग के परीक्षा नियंत्रक के कार्यों का निष्पादन हेतु अधिकृत किया जाएगा। मतलब उस परीक्षा के नियंत्रण के लिए वो अधिकृत किया जाएगा, स्पेसिफिक होगा उसी एग्ज़ाम को नियंत्रण करने के लिए। लेकिन इस तरह की चीज़ें पब्लिकली नहीं आती है कि उस परीक्षा का नियंत्रक कौन था। और हमने जब वेबसाइट में चेक किया गया तो कोई एग्ज़ाम कंट्रोलर नाम का कोई पोस्ट भी नहीं था। सिर्फ चेयरमैन था, उसके 3 मेंबर थे। जो जेएसएससी का जो बोर्ड मेंबर है और एक चेयरमैन है, उसके 3 मेंबर होते। हम लोग को वही मिला। कोई एग्ज़ाम कंट्रोलर नाम का वो नहीं है, पोस्ट नहीं है। पर एग्ज़ाम में से किसी एक को एग्ज़ाम कंट्रोलर बनाया जाता है। जब हमने देखा ये एक चेयरमैन है सुधीर त्रिपाठी, उसके नीचे 3 मेंबर है। मैं भी इसमें से इन्हीं तीनों में से किसी एक को एग्ज़ाम कंट्रोलर बनाया होगा। ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो यही में इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोहरा होंगे। अगर क्वेश्चन लीक होता होगा तो या तो ये होंगे या तो सुधीर त्रिपाठी होंगे। तो हमने तो आपको लास्ट वीडियो में बताया कि उसके आधार पर तो इन लोगों पर कोई एफआईआर नहीं कर सकते हैं। अध्याय 11 में आपको हमने बताया कि उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है उनके कैपेसिटी में जो भी होगा हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उनके आधार पर हम लोग अपनी कैपेसिटी में उन पर कोई एफआईआर नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलिए देख लेते हैं कि परीक्षा संचालन का दायित्व किनके ऊपर होगा। यह परीक्षा नियंत्रक के ऊपर होगा अधिकृत। आयोग पदाधिकारी एवं आयोग के अधिकारी पदाधिकारी और कर्मचारी उनको सहयोग करेंगे। और इसके लिए एक एजेंसी को भी बाहर से एक ये किया जा सकता है। आयोग खुद भी एग्ज़ाम ले सकता है, लेकिन चयनित बाहर के एजेंसी से भी सहयोग कराया जा सकता है। और बाहर एजेंसी का सहयोग लेने के लिए एक अंदर से एक डिस्कशन कराया जाएगा और उसके लिए पैनल के लिए अध्यक्ष का आदेश जरूरी है। जो बाहर के एजेंसी से अप्रूवल लिया जाएगा, मतलब ये परीक्षा के संचालन का पूरा डिस्क्रिप्शन ये अधिनियम में दिया हुआ है। अगर बाहर के एजेंसी से अगर करवाया जाता है तो उसके लिए अध्यक्ष मतलब चेयरमैन का अप्रूवल जरूरी है। और ये जो परीक्षा नियंत्रक है, प्रभारी है, आयोग अध्यक्ष को अवगत कराएंगे, हर कार्य के लिए अवगत कराएंगे और उससे मार्गदर्शन भी लेंगे। परीक्षा संचालन हेतु गोपनीय सामग्री की खरीद और गोपनीय कार्य के पूर्ण गोपनीयता बरती जाएगी। मतलब जितने भी गोपनीय कार्य होंगे, मतलब उसके सीक्रेसी को मेंटेन किया जाएगा। मुद्रण सामग्री खरीद बिक्री संबंधी गोपनीय तरीके से निवेदित कोटेशन वो सब सारे कार्य गोपनीय तरीके से किए जाएंगे। और ये सारे जो काम होंगे परीक्षा नियंत्रण के अथवा आयोग के द्वारा अधिकृत परीक्षा सामग्री के पूर्ण करने के नियंत्रण होगा। परीक्षा नियंत्रण के अपने सहयोग हेतु आयोग के प्रधान सहयोग करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग रूम को ही बनाया, जैसे क्वेश्चन पेपर को रखने के लिए और गोपनीय सामग्री को रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूम को बनाया जाएगा। और अगर गोपनीय परीक्षा के संचालन और कार्यभार के अनुसार बाह्य स्रोतों और संविदा मीन्स होता है कॉन्ट्रेक्चुअल आधार पर कर्मियों के सहयोग के लिए ली जाएगी और उसमें नियमित कार्यरत कर्मियों को राज्य सरकार के यथाशीघ्र वेतन मानदेय ये उतना ये नहीं है। तो मतलब यही है। अगर इसमें से अगर कुछ हुआ होगा तो हम लोग जितना भी स्कैम का जब बात हो रहा था, हम लोग सब चेयरमैन की ही बात कर रहे थे। हम लोग एग्ज़ाम कंट्रोलर को किसी ने हम लोगों ने पूछा ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल होता है, तो हम लोग को पहले एग्ज़ाम कंट्रोलर को पूछना चाहिए था परीक्षा नियंत्रक कौन थे उसके। परीक्षा नियंत्रक, और परीक्षा नियंत्रक नहीं तो चेयरमैन, वही चेयरमैन के को ही तो रिपोर्ट करते हैं परीक्षा नियंत्रक।
तो अगर JSSC CGL अगर होगा तो उसमें भी तो थोड़ा सा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। आपकी क्या राय है, जरूर से जरूर दें। और आगे हम इस अधिनियम को पूरा अच्छे से हम लोग शॉर्टलिस्ट करके पढ़ लेते हैं, कहाँ पर क्या क्या लूप होल है, क्योंकि पहला लूप होल तो हम लोग को वही लगा, उसमें कोई ये नहीं कर सकता। और दूसरा अधिनियम में कहाँ कहाँ पर एजेंसी के लोग भी इसमें कहाँ कहाँ पर सम्मिलित, हम लोग इस अधिनियम को पूरे पढ़ के आप लोगों के सामने लाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।